नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अनुसंधान के विविध प्रकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रकार है विवरणात्मक अनुसंधान। सबसे पहला प्रकार है विवरणात्मक अनुसंधान। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, विवरणात्मक अनुसंधान। डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रकार सुन लेते हैं, उसके बाद क्रमशः एक एक अनुसंधान का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अनुसंधान का पहला प्रकार कौन सा है, उसको कहते हैं विवरणात्मक अनुसंधान। विवरणात्मक अनुसंधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। अनुसंधान का दूसरा प्रकार है विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसको एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। दूसरा प्रकार है विश्लेषणात्मक अनुसंधान, इसको एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। अनुसंधान का तीसरा प्रकार है प्रयोगात्मक अनुसंधान। इसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, इसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। अनुसंधान में चौथा प्रकार है मौलिक अनुसंधान, इसको फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। इसी को बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, इसी को प्योर रिसर्च भी कहते हैं। चौथा प्रकार कौन सा है, मौलिक अनुसंधान। इसी को फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च भी कहते हैं और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। अनुसंधान में पांचवा प्रकार है परिमाणात्मक अनुसंधान। इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। अनुसंधान में छठा प्रकार है गुणात्मक अनुसंधान को क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। अनुसंधान में सातवां प्रकार है तत्वात्मक अनुसंधान को कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। अनुसंधान में आठवां प्रकार है अनुभवात्मक अनुसंधान। इसको इंग्लिश में एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी अनुसंधान कहे गए हैं। तो सबसे पहला है विवरणात्मक अनुसंधान, दूसरा है विश्लेषणात्मक अनुसंधान, तीसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान, चौथा है मौलिक अनुसंधान, पांचवा है परिमाणात्मक अनुसंधान, छठा है गुणात्मक अनुसंधान, सातवां है तत्वात्मक अनुसंधान, फिर आठवां है अनुभवी का आत्मक अनुसंधान। ये जो है इसको एम्पेरिकल रिसर्च भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे रिसर्च पद्धतियां हैं, शोध प्रकार हैं। वो उतने आवश्यक नहीं है, प्रायः सभी इसी के अंतर्भूत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने विवरणात्मक अनुसंधान के बारे में चर्चा किया था। शोध के विविध प्रकार में सबसे पहले विवरणात्मक पद्धति का हमने चर्चा किया था। उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। विवरणात्मक अनुसंधान के बारे में कहा जाता है कि इसमें पर्यवेक्षण होता है और माने ये जो शोध है वो पर्यवेक्षणात्मक है। और इसमें तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए विविध अन्वेषण किए जाते हैं। विवरणात्मक शोध जो है उसमें अनुसंधान में पर्यवेक्षण मुख्य होता है। तथ्य का अनुसंधान करने के लिए, तत्व को स्पष्ट करने के लिए उसमें विविध प्रकार से अन्वेषण किया जाता है। वह विवरणात्मक शोध का मुख्य अंग है। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो स्पष्ट करते हैं। सांप्रतिक वस्तु स्थिति में
के आधार पर विवरण होता है। विवरणात्मक अनुसंधान में सांप्रतिक वस्तु स्थिति के आधार पर विवरण प्रदान करना ही मुख्य उद्देश्य है। विवरणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कहते हैं सांप्रतिक विवरणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह वस्तु स्थिति, सांप्रतिक वस्तु स्थिति के आधार पर तथ्यों का विवरण करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। विवरणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। विवरणात्मक अनुसंधान में सामाजिक विज्ञान विषयक गवेषणा होती है, वाणिज्य विषयक गवेषणा उसमें अत्यंत उपयोगी होता है। यह जो विवरणात्मक अनुसंधान है वह सामाजिक विज्ञान विषयक गवेषणा में अत्यंत उपयोगी है, वाणिज्य विषयक गवेषणा में भी अत्यंत उपयोगी है। दर्शन शास्त्रों में भी विवरणात्मक पद्धति अत्यंत उपयोगी है। विवरणात्मक पद्धति एक तरह से दर्शन शास्त्रों का मुख्य, दर्शन शास्त्रों में अगर कोई शोध करता है तो विवरणात्मक पद्धति अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत विवरणात्मक पद्धति से ही करना चाहिए। उसके बाद विवरणात्मक अनुसंधान का अगर मुख्य लक्षण का अगर विचार किया जाए तो कहते हैं कि गवेषक का तथ्य के विविधताओं पर यहाँ नियंत्रण नहीं रहता है। अगर विवरणात्मक शोध पद्धति का अगर मुख्य लक्षण क्या है, इस पे अगर विचार किया जाए तो कहते हैं कि गवेषक यहाँ पर विविधताओं पर, उसका घटनाक्रम की विविधताओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जो भूत है वह भूत है, जो भविष्यत है जो वो भविष्यत है, जो वर्तमान है वह वर्तमान है। केवल वह उसका विवरण प्रस्तुत करता है, उसको वह परिवर्तित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो विवरणात्मक अनुसंधान का मुख्य लक्षण क्या है कि तथ्य के विविधताओं पर उसका नियंत्रण नहीं है। जो भूत है जो भूत है, जो भवती है वो भवती है, अभी जो है वर्तमान है वो वर्तमान है, उसके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं रहता। केवल वस्तु स्थिति का वह विवरण केवल प्रदान करता है। विवरणात्मक अनुसंधान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, गवेषक जो है उनके कारणों का निरूपण करता है। विवरणात्मक अनुसंधान का मुख्य लक्षण का यदि विचार किया जाए तो समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनका वह क्या करता है, उनका वह कारण का निरूपण करता है। घटनाओं का कारण, घटना के कारणों का निरूपण करता है। उसके घटनाक्रम को परिवर्तित करने का सामर्थ्य उसमें नहीं, गवेषक में नहीं है। गवेषक जो है, जो घटनाएं घट रही हैं उसका क्या कारण है उसका निरूपण कर सकता है। उसको घटनाक्रम को परिवर्तित करने का सामर्थ्य गवेषक में नहीं है। विवरणात्मक अनुसंधान में पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, पारस्परिक संबंध निरूपणात्मक पद्धति इसमें ही समावेशित है। विवरणात्मक अनुसंधान में पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, पर्यवेक्षण पद्धति है, उसमें तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड, कंपेयर करना, और पारस्परिक संबंध, परस्पर संबंध के बारे में विचार करना, यह सब विवरणात्मक पद्धति के ही अंतर्भूत हो जाते हैं। यह हुआ विवरणात्मक पद्धति। विवरणात्मक पद्धति प्रायः संस्कृत साहित्य में विवरणात्मक या विश्लेषणात्मक पद्धति का अनुसंधान किया जाता है। एनालिटिकल पद्धति जो है
उसका भी ग्रहण करते हैं। एनालिटिकल जो विश्लेषणात्मक पद्धति है उसका भी ग्रहण किया जाता है। तो ये हुआ विवरणात्मक अनुसंधान। बाकी के अनुसंधानों के बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। नमस्कार।